हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोगों ने बोला था कि सर कुछ ऐसी वीडियोस बनाइए जिससे कि हमें इंटरव्यू देने में आसानी रहे, हमें पता चले कि हम इंटरव्यू कैसे दें, किस तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और उनके किस तरह से डिप्लोमेटिक आंसर्स दिए जाएं, जिससे हम फंसे भी नहीं और हमारा काम भी हो जाए। तो अभी हमारे साथ एक सर हैं जिनको हमने अपने साथ आज ज्वाइन कराया और उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है। आज उनके एक्सपीरियंस का हम आज फ़ायदा उठाएंगे और आप लोगों के लिए कुछ मैंने क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं जिससे हमें ये इजीली पता चले कि हम इंटरव्यू को कैसे क्रैक करें। ठीक है जी। तो अभी हमारा पहला सवाल है सर से कि सर आप ये बताइए हमें कि बहुत से लड़कों का ना ये सवाल होता है कि सर हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, अपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या हमें बताना चाहिए, क्या क्या नहीं बताना चाहिए। तो सर कृपया करके बताइए ज़रा आप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो इंट्रोडक्शन में रहता है, सबसे पहले अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करना है। और अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन में अपने को क्या बोलना होता है, सबसे पहले माई सेल्फ सो एंड सो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे, माई सेल्फ। एंड सेकेंड थिंग, आई बिलोंग्स टू, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। और कभी भी जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन रहता है वो बिल्कुल लेंथी नहीं होना चाहिए और सिर्फ टू द पॉइंट, क्योंकि किसी भी बंदे के पास जो रिक्रूटर्स होते हैं तुम्हारे पास, उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो तुम्हारी सारी इनपुट ले सके। तो जनरली क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल लर्न अबाउट योर सेल्फ, यानी कि तुम्हारे बारे में पूछता है कि भाई साहब तुम कहाँ से हो, क्या करते हो और तुमने क्या किया हुआ। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। एंड थर्ड व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। Generally we can say that I have did my BTech, I have did my diploma and I have did my 10th and 12th from so and so university. And after then, in which field you are working, आप किस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। एंड आफ्टर देन यू हैव टू शो योर एक्सपीरियंस, एक्सपोजर मीन टू से and maintenance department, production department, quality department and supply chain management, so and so. And after then you have to tell about your family background. बस that's all, बस इतना ही तुम्हारा शॉर्ट टर्म का एक सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो रिक्रूटर्स होते हैं उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वैसे जो तुमको ज़्यादा एंटरटेन करें। तो मेरे ही जो 5 की पॉइंट्स हैं, बस अपने आप को अपने बारे में इतना ही तुमको बताना है। माई सेल्फ, आई बिलोंग्स टू, क्वालिफिकेशन और किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं और आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। एंड आफ्टर देन फैमिली बैकग्राउंड। ओके, थैंक यू। सर एक चीज़ और बताइए आप हमें, इसमें जैसे आपने 5 पॉइंट हमें बताए हैं, ठीक है, सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि एक तो हमें अनवांटेड चीज़ ज़्यादा लेंथी नहीं लेनी चाहिए, हमारा जो वर्क है, वर्क से रिलेटेड हमारी जो प्रोफाइल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करनी है, ना कि हमें अपना बैकग्राउंड ज़्यादा एक्सप्लेन करना। फैमिली बैकग्राउंड पे इतना एक्सप्लेनेशन पे ध्यान नहीं देना। अच्छा, इसमें हम कुछ सिस्टमेटिक पॉइंट्स हैं क्या कि चलो माई सेल्फ में हमें केवल अपना नाम बताना है ना। अभी जैसे सर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो जैसे सर माई सेल्फ राम, आई बिलोंग्स टू XYZ city, माई बिलोंग्स टू फरीदाबाद, आई हैड completed my BTech in this field, currently I am working in this organization and my role and responsibilities are this and this. And after complete summarization I have to tell about family background. You mean say that family background we have to tell at the end of the introduction. ओके। और हमारा सेकंड सवाल है, बहुत से लोग पूछते हैं कि सर लड़कों का सवाल रहता है
कि सर हम इंग्लिश तो बोल नहीं पाते इतनी अच्छी तरीके से, तो हम अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दें या हिंदी में दें? बोथ लैंग्वेज यू कैन प्रेफर, इंग्लिश और हिंदी। बस जो रिक्रूटर होता है वो क्या देखता है, बेटर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए और तुम्हारा कॉन्फिडेंस वे दिखना चाहिए, यानी कि मतलब मैं अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करूं तो उसमें मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, मिक्सिंग में भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बढ़िया वाला। ओके, तो हमारा अगला सवाल है, मैसेजेस आते रहते हैं कि सर इंट्रोडक्शन में लोग पूछ लेते हैं इंट्रोडक्शन बताओ, हमने बता दिया, उसके बाद उनका सेकंड सवाल ये हो जाता है हम आपको ही क्यों लें। ये बहुत बड़ा सवाल है एक्चुअल में, अगर देखें तो सामने वाली इंडस्ट्री से बंदा पूछ ले भाई हम आपको ही क्यों लें, आप में ऐसा क्या है? हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर इस इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो वाई डू वी वांट हायर यू। तो इसका एक सिंपल सी थ्योरी बनती है अपनी कि आई एम ए मल्टीटास्क पर्सन एंड आई कैन एनहांस माई स्किल इन टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ये तुम बोल सकते हो जब तुमको वहाँ पर। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया है, सर का कहना है कि जब भी सामने से कोई हमें ये वाला क्वेश्चन पूछे ना कि हम आपको ही क्यों लें, तो हमें उनको बताना है कि सर जैसा कि हमने डिस्कशन किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और इसमें भी 2 क्राइटेरिया लग जाते हैं, किसी के पास 10 साल का है, किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो 2 साल वाला बेचारा कैसे करे? तो उसके लिए आपको यही बोलना है कि सर मेरे को अच्छी नॉलेज है इस चीज़ की, मैं एक इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मेरे पास ये KPIs है, मेरे पास ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमारी इंडस्ट्री में यूज होती हैं, किसी और जगह यूज नहीं होती। मैं ऑलरेडी इंटरेस्टेड हूँ आपकी इंडस्ट्री में आने के लिए, ये मेरा विजन रहा है कि मैं उस इंडस्ट्री के साथ काम करूँ और जितना भी मेरा बेस्ट प्रैक्टिसेस को उस इंडस्ट्री में डेवलप करूँ, उस पर इम्प्लीमेंट करूँ और वहाँ से खुद के ग्रोथ के लिए नई चीज़ें सीखूँ। उस ऑलरेडी आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारी नई एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैं मेरे फ्यूचर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और जिनको मैं सीखना भी चाहता हूँ। तो शायद मेरे को लगता है कि अगर मैं आपके साथ काम करूँगा तो जितना वो मेरे ग्रोथ के लिए ज़रूरी है ना कहीं मैं कंपनी के ग्रोथ में भी उस चीज़ में भागीदार रहूँगा। यस सन, यू टीच वेरी वेल। जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है, आई थिंक इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी किसी का कोई डाउट्स बचता है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, और भी कोई आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर देने में आपको दिक्कत होती है, क्वेरी है, तो आप बता दीजिए, उसको भी हम क्लियर कर देंगे। ठीक है जी। तो भाइयों, हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग वीडियो देखते हो, तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, हम इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू जी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।